गुड मॉर्निंग दोस्तों, जोहर। वेलकम टू टीएसआई बाय नीरज क्लासेस। आप सबों का टीएसआई बाय नीरज क्लासेस में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आपका अपना चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटेक्निक का एक बेहतरीन क्लास जिसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पैटर्न और ये जो कम नोट्स में, चूंकि टाइम बहुत कम बचा है, इस कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नंबर अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग इस टाइप से ही क्वेश्चन देखेंगे और इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो आज हम लोग का जो चैप्टर है वो हम लोग का है टाइम एंड वर्क। आज जो हम लोग का चैप्टर है वो है कार्य ऊर्जा शक्ति। क्या है? कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति में हम लोग क्या देखेंगे, ये सेकंड चैप्टर आप लोग का चल रहा है फिजिक्स में, ठीक है। सारे चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया जाएगा और अभी तक यदि आप न्यू हैं इस चैनल में तो जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ठोक दीजिए, एकदम दबा दीजिए दंदना के, ठीक है। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूट्यूब में आपको फी दक्षिणा के नाम पे कुछ भी नहीं लिया जाता है। सिर्फ आपसे एक ही चीज़ किया जाता है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को शेयर कीजिए। अब हम लोग आते हैं, अब बहुत जल्दी हम लोग लाइव भी क्लास लेने वाले हैं। तो आज हम लोग जिक्र करेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति का, जिसमें से देख सकते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटेक्निक के व्यू से और साइंस के जो भी एग्जाम, वनडे एग्जाम होते हैं, इसमें से ये इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रह जाता है। कार्य ऊर्जा शक्ति कोई ऐसा एग्जाम नहीं है अभी पॉलिटेक्निक का जिसमें से इस क्वेश्चन से या इस चैप्टर से क्वेश्चन ना बना हो, ठीक है। और इजी टॉपिक है, कर भी सकते हैं आराम से और इसमें 2 से 3 नंबर आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कार्य क्या होता है, जब बल लगाकर किसी वस्तु को बल के दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे कार्य कहते हैं। क्या बोला? यदि बल लगाते हैं और बल के दिशा में वस्तु को विस्थापित हो जाती है तो वो क्या कहलाएगी? कार्य कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रिमोट है, हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, देखिए ये किधर विस्थापित हो रही है? आगे की ओर, यानी ये बल के दिशा में क्या हो रही है? इस विस्थापित हो रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है कुछ न कुछ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। तभी कार्य कहा जाएगा। क्या हम इसको कार्य कहेंगे? मान लिया जाए दो इसको इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये विस्थापित नहीं होती है, तो क्या हम इसे कार्य कहेंगे? तो जी हाँ, इसको हम लोग कार्य नहीं कहेंगे, ठीक है। तब आता है कार्य इक्वल टू क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, यानी W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। याद रखिएगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा क्या है? थीटा एंगल को दर्शाता है, आप किस एंगल से बल लगा रहे हैं, ठीक है। विस्थापित के, और ये विस्थापित क्या किधर हो रही है, ठीक है। विस्थापित थीटा जो है विस्थापित दिखाएगा कि विस्थापित किधर। यदि F और S के बीच कोण, यानी आप जो फोर्स लगा रहे हैं और विस्थापित का एंगल यदि कुछ बन रहा है तो वो रहा कोण थीटा हो तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, थीटा का मान क्या हो? 0 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? आप ये बता दीजिए। cos 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1, है ना। cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 याद रखिएगा। तो sin 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। cos 0 डिग्री cos थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? 1। यानी यहाँ क्या होगा? कार्य सबसे ज्यादा होगा, यानी महत्तम कार्य होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा है। यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा? cos थीटा का मान 0 डिग्री हो, यानी cos थीटा का मान 0 डिग्री हो तो W इक्वल टू एफ एस cos थीटा महत्तम होगा, न्यूनतम होगा, मध्यम होगा या इनमें से कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। जो पढ़ाएंगे वही आएगा या जो आता है उसी टाइप में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है। समय के अभाव को देखते हुए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास लिया जा रहा है। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए यदि थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? चूंकि cos 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0,
तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस, ये जीरो हो जाएगा। तो एक चीज बताइए, जब ये जीरो हो जाएगा पूरा पूरी, तो आप बताइए एफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए कार्य मेरा क्या हो जाएगा, शून्य हो गया। अर्थात यदि विस्थापन बल के दिशा के अभिलंबवत, अभिलंबवत मतलब 90 डिग्री हो तो कार्य शून्य होगा, हो तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। आप क्या कीजिए, मेरे साथ एक कॉपी पेन लेके बैठिए और इन सब को आप देखते चले, और नहीं तो टेलीग्राम नीचे लिंक होगा, टेलीग्राम में जोड़ के आप वहां इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, या फिर एप्स होगी, एप्स में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। और एक बात, सेशन को कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर, यदि S का वैल्यू जीरो हो जाए, अब पूरा विस्थापन ही यदि जीरो हो जाएगा तो भाई क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं सर, यदि विस्थापन जीरो हो जाता है तो वो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अर्थात यदि वस्तु पर बल लगाया जाए और विस्थापन शून्य हो तो कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है सर। विस्थापन शून्य हो जा रहा है तो कार्य भी शून्य हो जा रहा है, यानी वो कोई मूवमेंट नहीं। तो इसका मतलब ये है, यदि आप किसी का मुंडी में एक बोरा चावल या एक बोरा सीमेंट लाद के रख दें तो बताइए क्या होगा, उसको बोलिए विस्थापन नहीं करना है, ऐसे ही रहना है, तो बोलिए, आप तो बोलिएगा साइंस के हिसाब से कार्य नहीं हुआ है, हुआ है क्या, नहीं हुआ है, लेकिन बोलिए उसका पसीना पसीना निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। तो ये साइंस है, यानी साइंस में विस्थापन नहीं होगा, बल लगाएंगे और यदि विस्थापन नहीं हुआ तो वो कार्य नहीं कहलाएगा, ठीक है। कार्य एक अदिश राशि है, कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। कार्य का असाई मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। कार्य का जो असाई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल या फिर न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट आइए ऊर्जा। ऊर्जा बात है भाई, ऊर्जा क्या होती है, किसी का डोले सोले बहुत मोटा रहता है तो क्या उसमें ज्यादा ऊर्जा होता है, किसी का पतला दुबला रहता है तो क्या वो ऊर्जा ज्यादा होता है, जी नहीं। मोटा और पतला से यहाँ नहीं होता है, यहाँ ये होता है कि आपका स्किल यानी कार्य करने की क्षमता पे डिपेंड करता है, ना कि बहुत मोटा या बहुत पतला से किसी प्रकार का एनर्जी से कोई मतलब नहीं रहता है। यानी जैसे मान लीजिए, ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई मान लीजिए अगर किसी के कार्य को 10 घंटा में कर सकता है और वही कार्य कोई पतला दुबला लड़का वो 3 घंटा में कर देगा या 8 घंटा में कर देगा, तो बोलिए एनर्जी किसका ज्यादा हो गया, उस समय एनर्जी आपका ज्यादा पतले दुबले। तो मोटा पतले से किसी प्रकार का लेन देन नहीं है, ठीक है, ये समझना है आप लोग को। तो ऊर्जा यानी एनर्जी, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, यानी कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। ऊर्जा का असाई मात्रक क्या हो जाएगा, ऊर्जा का असाई मात्रक बोलिए क्या होगा, जूल होगा। ऊर्जा का असाई मात्रक जूल, और ऊर्जा भी एक प्रकार का क्या है, अदिश राशि है। ठीक इसी प्रकार कार्य का बताइए क्या बोले थे, कार्य भी आपका एक अदिश राशि है और उसका भी असाई मात्रक क्या बताए थे, जूल। अब आ जाइए ऊर्जा। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, आगे क्या हो गया, ऊर्जा दो प्रकार में बढ़ जाएगी। एक ऊर्जा गतिज ऊर्जा को बोलेंगे, दूसरा ऊर्जा जो है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। नाम से ही पता चल रहा है गतिज ऊर्जा, यानी गति करेगा तो ही ऊर्जा आएगा, तो वो गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थिति यानी एक जगह से दूसरे जगह में परिवर्तित के, तो इस प्रकार, तो ये नाम देखिए, स्थिति माने स्थिति से गति माने गति, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यही है कि गति एवं स्थिति में परिवर्तन होगा, यानी गति कोई करने के बाद जो कार्य करने की क्षमता आ जाएगा उसे गतिज ऊर्जा। स्थिति या आकार में जो परिवर्तित करने के बाद कार्य करने की क्षमता आ जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। देखिए गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु के उसके गति के कारण, कोई वस्तु है उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसी प्रकार संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध
याद रखिएगा संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होगा, ये एक इस तरह भी होता है या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये व्हाइट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपको नजर आएगा। K इक्वल टू हाफ है ना पी स्क्वायर बाय एम, ये भी होता है, ठीक है। K इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर बाय एम, इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, अच्छा यहाँ और एक लाइन है, जैसे नाचता हुआ लट्टू घूम रहा है तो क्या हो गया, उसमें गतिज ऊर्जा ऐसे पड़ा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार का ऊर्जा नहीं है। देखते हो लट्टू जब नाचता है तो वहाँ क्या होता है, गड्ढा कर देता है, उसका नुकीले की वजह से वहाँ क्या होता है, गड्ढा हो जाता है। आगे उसी प्रकार चलती हुई गाड़ी के आगे आइएगा तो क्या होगा, आने के बाद ही पता चलेगा, है ना। यानी बहुत चोट लग सकती है और कुछ अनहोनी भी हो सकती है, तो ऐसा काम नहीं करेंगे, हर चीज प्रैक्टिकल नहीं करके देखेंगे, है ना। चलिए आइए नोट में देखिए क्या है, वस्तु का वेग, ये इंपॉर्टेंट है, 3 लाइन से क्वेश्चन बनता है, हर बार पूछा है, जितना बार पॉलिटेक्निक हुआ है यहाँ हर बार पूछा है, या तो इसे न्यूमेरिकल दे देता है या डायरेक्ट थ्योरम इसी टाइप का पूछता है, तो ये आप याद रखिएगा। वस्तु का वेग 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। देखिए वेग यदि 2 गुना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना। द्रव्यमान 2 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, 2 गुना करेंगे तो गति कितना होगा, 2 गुना ही होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, इधर 2 गुना कर रहे हैं उधर गतिज ऊर्जा कितना होगा, 4 गुना। द्रव्यमान में 2 गुना तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या 2 गुना। संवेग यदि 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 गुना। क्योंकि अभी एक हम लोग फॉर्मूला देखें, क्या देखें, K इक्वल टू हाफ क्या हो रहा है, पी स्क्वायर बाय एम। नेक्स्ट आते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा आपसे क्या कहता है, ये देखिए स्थितिज ऊर्जा ये बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु की स्थिति, नाम से ही पता चल रहा है कि स्थिति माने किसी चीज का पोजीशन, तो बोल रहा है किसी वस्तु के स्थिति या आकार में परिवर्तन। 2 टाइप हो रहा है, किसी वस्तु या स्थिति के आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाते हैं। क्या कहलाता है, उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे बांध, आप देखिए बांध में क्या, जैसे मैथन डैम धनबाद में यदि आप हैं तो मैथन डैम देख लीजिए, वहां क्या है, पानी के आगे आइएगा तो बस जाइएगा, इस पार में रहिएगा तो उतना कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पार में जहाँ पानी बहता है वहाँ बहुत हेवी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गतिज ऊर्जा में, क्योंकि उसको ऊर्जा आ जाता है। अब आता है तनी हुई डोरी, जैसे तना हुआ रबड़, आप बचपन में बदमाशी किया होंगे, है ना, किसी के पीछे रबड़ लेके खींच के मार दें, और रबड़ ऐसे था, आप ऐसे खींचे लंबा हो गया, अब इसको छोड़ दिए तो वहां क्या होगा, बहुत जोर से चोट लगेगा, तो वही हो गया तनी हुई डोरी या तना हुआ रबड़। अब आ जाइए छत पे खड़ा बालक, तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा है, नीचे गिरेगा तो समझ सकते हैं क्या होगा। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान इनटू गुरुत्व त्वरण इनटू ऊंचाई। कहने का अर्थ यह है कि U इक्वल टू mgh, m यहाँ क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्व त्वरण है, और h क्या है, h आपकी ऊंचाई है, कितना ऊंचाई तक आप उसका पोजीशन चेंज किए हैं। या स्प्रिंग भी ले सकते थे आप, स्प्रिंग को प्रेस कीजिएगा या खींचिएगा, दोनों में स्थिति परिवर्तन हो गया तो दोनों में क्या हो, कार्य करने की क्षमता आ जाती है। अब आते हैं पावर। 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक में 2 से 3 नंबर आपको आ सकता है, इसे न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों मिला के बोल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, फिक्स है। तो इस टॉपिक बहुत अच्छा है, वो छोटा टॉपिक है और नंबर गेन करने वाला टॉपिक है, ठीक है। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, अभी तक हम लोग ऊर्जा में क्या पढ़े थे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पूरा दर मतलब 30 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी T इक्वल टू W/T, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/T, वर्क बाय समय, यानी काम बटा समय।
या P इक्वल टू W को यदि हम चेंज करते हैं, W इक्वल टू क्या होता है FS बाई टी। ठीक इसी प्रकार तब P इक्वल टू अब S बाई टी इक्वल टू क्या हो जाता है V, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, P इक्वल टू आपका हो जाएगा F इंटू V। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको आपको नोट करना है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल क्लास बताएंगे तो उसमें बनेगा आपसे न्यूमेरिकल, और यहाँ से पूछता है यह। और शक्ति भी मेरा क्या है, यह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। अब इसका मात्रक हम लोग बात करते हैं, कार्य का मात्रक याद कर लीजिए एक बार रिवीजन। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक याद कर लीजिए, जूल होता है। इसी प्रकार शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, या फिर जूल सेकंड, क्योंकि कार्य का जूल होता है अब बटा समय यानी सेकंड हो जाएगा, या फिर न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो आप ये दो को याद रखिए, बहुत है। कार्य शक्ति का अस्थायी मात्रक याद रख लीजिएगा, वाट होता है या जूल पर सेकंड, और इसका अदिश राशि है या सदिश राशि। तो शक्ति जो है वो मेरा क्या है, अदिश राशि है, याद रखिए। 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है 1000 वाट, 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट। आप देखिए होंगे घर में पंप या जनरेटर जो आता है वो किस में आता है, एचपी में। तो 1 एचपी 2 एचपी पर 10 एचपी या 7 एचपी का जनरेटर है या पंप सेट है, तो ये सब एचपी में आता है। 1 एचपी का वैल्यू कितना होता है 746 वाट, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। अब 1 वाट आवर जो होता है वो कितना होता है 3600 जूल यानी 3600 जूल। नेक्स्ट देखिए 1 किलोवाट सेकंड 3.6 into 10⁻6 जूल। ये सब आपको नोट करना है, कॉपी कलम लेके साथ में बैठना है। और यार अभी तक देखिए लास्ट जो हम वीडियो सिलेबस बताए थे उसमें आपका समथिंग 1 के व्यू चल गया है या होने वाला है, तो ये भी उसी तरह का व्यूज होना चाहिए आप लोग से, ताकि मुझे क्या होगा वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलेगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करना जरूरी है, सब्सक्राइब करना जरूरी है। ये सब चीज आप कीजिएगा तो मोटिवेट मिलता है कि चलिए आप लोग इंटरेस्ट है तो हमें भी बनाना है। क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद हमको बहुत अंदर से फील आया कि नहीं बच्चा लोग यानी आप लोग क्या है कि आप लोग ये चाहते हैं कि इस तरह वीडियो बने, तो इस तरह का वीडियो बने तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होता है, तो देखिए अब यहाँ जो है ये चीज जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं एनर्जी का ट्रांसफर, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कौन किस एनर्जी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, देखिए विद्युत मोटर मतलब उसमें करंट देते हैं। ठीक है, करंट दिए तो वो क्या हो घूमने लगा, तो यानी विद्युत ऊर्जा से क्या हो यांत्रिक ऊर्जा। उसी प्रकार विद्युत बल्ब में भी करंट देते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्रकाश ऊर्जा। जैसे आप लाइट देख रहे हैं यहाँ पे है ना, हो सके मेरा शकल काला दिख रहा होगा, खैर हम काला ही है, ज्यादा गोरा है नहीं। ठीक है, तो लाइट का इफेक्ट नहीं है, उतना है नहीं। ठीक है, इसलिए शकल पे मत जाइए। ओके, लाउड स्पीकर देखिए, लाउड स्पीकर क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को क्या बोलते हैं, सॉरी लाउड स्पीकर क्या है, लाउड स्पीकर जो है वो देखिए लाउड स्पीकर साउंड निकलता है तो उसमें देखिए वायर जाता है, वायर जाने के बाद स्पीकर या जो साउंड वाला होता है तो विद्युत ऊर्जा हम लोग देते हैं वो किसमें कन्वर्ट कर देता है ध्वनि ऊर्जा में। ठीक इसी प्रकार टेलीफोन देखिएगा, हाय हेलो बाय, जैसे अभी माइक मेरा क्या है, ये ध्वनि ऊर्जा को किसमें चल गया, ध्वनि ऊर्जा आपका चल गया विद्युत ऊर्जा में। इसी प्रकार टेलीफोन क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि, डायनेमो क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार बजाते हैं यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। इसी प्रकार सोलर से धूप लेता है यानी सौर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन जिससे अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो ये ध्वनि आवाज बोल रहे हैं, तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। मोमबत्ती क्या होता है, मोमबत्ती तो ये रासायनिक ऊर्जा रहता है, उसको जलाते हैं तो प्रकाश और उष्मा दोनों देती है, इसलिए प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो है हम लोग का न्यूमेरिकल सेशन आएगा। न्यूमेरिकल सेशन आने से पहले इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल बताएंगे। तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को,
और इस वीडियो को के जितना लास्ट वीडियो झारखंड पॉलिटेक्निक सिलेबस है उससे कहीं ज्यादा ये व्यूज होना चाहिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेट मिले और इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। अब आप लोग को रोज वीडियो मिलेगी, ये वादा है आप लोग से। बस सिर्फ आप क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और ऐप्स में है, ऐप्स में आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा, कुछ नोट्स वहाँ भी मिलेंगे, कुछ नोट्स हमारे ऐप्स में मिले। अभी तक यदि आप ज्वाइन नहीं किए हैं, देख सकते हैं इस तरह का न्यूमेरिकल है जिसे अभी बताया जाएगा थोड़ी देर बाद। यदि अभी तक आप पॉलिटेक्निक कोई बैच नहीं ज्वाइन किए हैं पैसे की तंगी के कारण, तो आप लोग के सामने एक बेस्ट ऑफर आया है। ऑनलाइन हमारे ऐप्स में जुड़ सकते हैं और 499 में आप बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे स्टडी कर रहे हैं और पिछले 10 सालों से इनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा ऑफलाइन। इस साइड से हम लोग ऑनलाइन में आए हैं। ऑनलाइन में भी उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर ही होगा, आपकी उम्मीद से बेहतर होगा। बस भरोसा रखिए, भरोसे पे दुनिया कायम है। ये 409 है, आप हमारे ऐप्स में जाके, हाँ लेकिन ऐप्स डाउनलोड कीजिए। 3 चीज याद रखें, ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका नाम, मतलब ईमेल आईडी कंपलसरी है देने दीजिएगा। मोबाइल नंबर सही नंबर दे चुके, इसमें ओटीपी आएगा, उसके ईमेल आईडी में ओटीपी जाएगा। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। मोबाइल जब भी ऐप्स डाउनलोड कीजिएगा तो ये और किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होती है, इसलिए किसी प्रकार का फ्रॉड होने की संभावना नहीं है, ठीक है। ये बात और ये रहा सारा चीज। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं, बाय, जोहार। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।